जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग और घर में सब कैसे हैं? कुशल मंगल बताते रहा करिए। एक छोटा सा कमेंट और मैसेज आपकी स्थितियां, आपके मन की स्थितियां, आपकी अंदर की स्थितियों को हमें अवगत करा देती है। अच्छी होती है तो बहुत प्रसन्नता होती है, कष्ट में होते हैं तो मन करता है कुछ नया करें आपके लिए ताकि आपके कष्टों को दूर कर पाएँ। तो आपका एक छोटा सा कमेंट आपका संबंध हमारे साथ और गहरा कर देता है। तो बताइएगा ज़रूर कैसे हैं आप लोग। चलिए जी, आज कुछ विशेष लेकर आई हूँ। वैसे तो इस बारे में आपको पहले भी बहुत कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का बस एक ही फ़ायदा है। एक इंसान अपनी ज़िंदगी में 80 वर्ष जीता है, औसतन तो यही जीता है ना। 80 वर्ष की ज़िंदगी में वो बहुत सारे कर्म अलग अलग करता है, बहुत सारे अलग अलग रिश्ते निभाता है। कभी बेटा होता है, कभी भाई होता है, कभी पति होता है, कभी किसी का सहपाठी होता है, कभी किसी का मित्र होता है, कभी किसी का शत्रु होता है, कभी किसी का साला होता है तो कभी किसी का जीजा होता है, किसी का मामा, किसी का चाचा, किसी का काका, किसी का नाना, अलग अलग रिश्ते निभाता है। तो एक कोई वस्तु या एक कोई चीज़ जो प्रकृति ने बनाई है उसके भी तो बहुत तरह के अपने प्रयोग होते हैं। आज कुछ ऐसा ही प्रयोग आपके सामने आपको बताने आपकी ये सारथी चली आई है। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको जीवन के कुछ सत्य को बताने चली आती हूँ। बहुत सारे लोगों के मेरे पास बहुत मैसेज आए कि माँ नशा छुड़वाने के लिए कुछ बताइए। लोग अगर किसी चीज़ के एडिक्ट हो जाएं, किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाए लोगों को, तो वो कैसे दूर होगा ये बताइए। क्योंकि नशा बहुत बुरी चीज़ होता है। नशे के कारण घर बर्बाद होते हैं, नशे के कारण आपके जीवन के अंदर असंतुलन आता है, इंसान मानसिक तौर पर कमज़ोर हो जाता है। नशे के कारण आर्थिक भी बहुत सारी चीज़ें लोगों को झेलनी पड़ती हैं। आजकल की नई जनरेशन जो है वो भी नशे के कारण अपने आने वाले भविष्य को बर्बाद कर देती है। कई लोग तो नशे के आदी होकर बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, खास करके अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। एक छोटा सा प्रयास है नशे को आपकी ज़िंदगी से दूर भगाने का। तो चलिए जी, आज मैं आपको यही बताने आई हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। बहुत छोटा सा उपाय जो मेरे ठाकुर जी ने बताया और मैं आज आपको बताने आई हूँ। 2 तुलसी पत्र किसी भी व्यक्ति के किसी भी तरह के नशे को छुड़वाने में सक्षम हो सकता है। कैसे, ये जानिए आप मुझसे। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो नशे का आदी हो चुका है तो आपको क्या करना है। ये क्रिया होगी 11 दिन, शुरू होगी एकादशी से और इसको करने के लिए आपको अपने मन को, अपने तन को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि जो व्यक्ति नशा करता है ये वही करेगा, नहीं, कोई भी कर सकता है जो भी उसका भला चाहता है। किसी के लिए भाव अच्छे होंगे ना तो आप किसी के लिए भी कोई भी प्रयास करेंगे वो उस व्यक्ति को लग ही जाएगा। दुआ मैं करती हूँ, दवा आपके लिए बन जाती है। बस यही सोचकर आप ये कार्य करिएगा। करना क्या है, आपको 2 तुलसी पत्र लेने हैं और साथ में आपको एक आटे का गोला लेना है। आटे को गूंथ लीजिएगा, उसमें नमक मत मिलाइएगा, उसके अंदर थोड़े से काले तिल मिला दीजिएगा। उसके ऊपर 2 तुलसी पत्र रख दीजिएगा। एक जल का कटोरा लीजिएगा या कोई भी बड़ा पात्र लीजिएगा जिसके अंदर खुला जल हो, ठीक है। उसके बाद आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त आप अपनी पहली उंगली से उसे हिलाते जाइएगा, जल को। हनुमान चालीसा पढ़ते जाइएगा और जल को हिलाते जाइएगा, हनुमान चालीसा पढ़ते जाइएगा और जल को हिलाते जाइएगा। अब आपने जो 2 तुलसी पत्र रखे हैं उसमें से एक तुलसी पत्र उस जल के अंदर डाल के उसे एक डिब्बी में बंद कर लीजिएगा या बोतल में बंद कर लीजिएगा। जो दूसरा तुलसी पत्र है वो आप उस पिंड के ऊपर रख दीजिएगा जो आपने आटे का बनाया है और उसे ले जाकर आप चौराहे पर छोटी छोटी गोलियों के रूप में डाल आइएगा, ठीक है जी। ये जो जल आपने अभिमंत्रित किया है, ये जो जल आपने तैयार किया है, इसे आप पीड़ित व्यक्ति को किसी भी तरीके से पिला दीजिए। अगर वो दूर रहता है तो ये कार्य नहीं हो पाएगा, पास में है तो आपको ये कार्य कर देना है।
एकादशी से चालू करके 11 दिन लगातार आपको ये कार्य करना है। देख लीजिएगा, आप महीने 1.5 महीने के अंदर उस व्यक्ति के अंदर अद्भुत चमत्कारिक रूप से प्रभाव देख लेंगे और उसके नशे की आदत धीरे धीरे करके उतरने लगेगी। बहुत छोटा सा, बहुत प्रभावकारी उपाय है, करेंगे तो जीवन में बदलाव ज़रूर आएगा। चमत्कार हो तो यहाँ पर कमेंट करके और लोगों को लाभ देने के लिए ज़रूर बताइएगा। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। आपकी कुंडली के अंदर भी अगर कोई भयंकर दोष है, आपकी कुंडली के अंदर कोई ऐसा योग है जिसकी वजह से आपके जीवन में उथल पुथल हो रही है, तो आज तुरंत इसी वक्त आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए या मैसेज करिए, अपॉइंटमेंट लेकर अपनी कुंडली को डिस्कस करिए और अपनी समस्याओं का समाधान मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, मुस्कुराते रहिएगा, जल्द मिलेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।